Good morning, dear students. Today I am going to explain last page of the chapter number 2, the Ganga. So let's begin the chapter. She reminded me the snow-covered peaks and the deep valley of the Himalayas, which I have loved so much, and the rich and vast plains below where my life and work have been cast. इस वाले आपके पैसेज में पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं? गंगा नदी के बारे में. शी रिमाइंड मी, शी मीन्स ईयर गंगा नदी. वो उनको रिमेंबर कराती है पुरानी बातों को कि स्नो कवर्ड यानी क्या क्या याद आता है उन्हें. स्नो कवर्ड पीक्स, बहुत बर्फ़ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियाँ, गहरी वैली जो है डीप वैलीज़, और हिमालय के जो है पहाड़ और पर्वत. व्हेन आई लव्ड यानी जब उन्हें पंडित नेहरू बहुत ज़्यादा लाइक करते थे और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनसे, वो सीन्स जो थे द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स, और दूर दूर तक बहुत अच्छे प्लेन्स मैदान, जहाँ पर वेयर माई लाइफ वर्क्स है, जहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ का काम किया था और अपनी लाइफ स्टार्ट की थी. स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट. स्माइलिंग एंड डांस यानी सुबह की धूप में, सुबह की जो रोशनी होती है उसमें वो वहाँ ऐसा लगता था जैसे स्माइल कर रहे हों. किसका? गंगा नदी का पानी. एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री. और रात के टाइम पर कैसा लगता था? बहुत डार्क और ग्लूमी, जैसे अंधेरा छा गया हो. फुल ऑफ मिस्ट्री, जैसे कोई रहस्य इसमें छुपा हो. एज द इवनिंग शैडो, और इवनिंग की शैडो में परछाई जब दिखती है. फॉल अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, ऐसा लगता था बहुत छोटी नदी जो है छोटी हो गई, ग्रेसफुल स्ट्रीम, और बहुत धीरे धीरे बह रही हो. इन विंटर एंड वास्ट रोरिंग, विंटर के सीजन में भी ऐसी लगती जैसे नदी जो है एकदम शांत हो गई है. एंड वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून यानी रेनी सीजन में ऐसा लगता था जैसे फ्लड, बाढ़ आ गई है, यानी नदी में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता था. ब्रॉड बॉजम ऑलमोस्ट एज द सी एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय. ऐसा लगता था जैसे समुद्र, पूरा समुद्र ही इसमें आ गया हो, क्योंकि नदी में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है रेनी सीजन में, और ऐसा लगता था जैसे कि पूरी दुनिया को तबाह कर देगी गंगा नदी. द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड, गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या थी? उसका एक सिंबल, किसका प्रतीक थी? सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, यानी उनके लिए एक सिंबल थी. किसकी? पास्ट ऑफ यानी पुरानी हमारी जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, उनके लिए एक मेमोरी उसमें प्रिजर्व किए हुई थी, मेमोरी अपने आप में समेटे हुए थी. नेक्स्ट, इंडिया रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर. ऐसा लगता था जब वो बह रही है, नदी में पानी चल रहा है, तो ऐसा लगता था जैसे ग्रेट ओशन ऑफ फ्यूचर, जैसे भविष्य जो है आगे की तरफ बह रहा हो हमारे यहाँ का, और जो कल्चर जो है आगे उसे फ्लो कर रही है गंगा नदी. द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस सोड. अब ये अब बताते हैं कि उनकी डेथ के बाद, उनकी जो डेड बॉडी की जो बाद में जलाने के बाद में जो राख बचती है उसका क्या करना था. फिर से कंटिन्यू करते हैं. द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड बी हाउएवर, एक बड़ा पार्ट जो मेरी राख बचेगी उसका क्या करना है? बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, कैसे भी, यानी इस तरह से उसे वेस्ट ऐसे नहीं करना, हर जगह उसका यूज़ करना है. वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इन द एयर इन द एरोप्लेन एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया टॉयल. क्या कहते हैं? एक मेजर पार्ट यानी बड़ा सा पार्ट उस राख का हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से ऊपर ले जाके उसको, जहाँ पर इंडियन फार्मर्स, जहाँ किसान जो हैं खेतों में काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनके खेतों में मेरी जो राख बचेगी जलाने के बाद उसको स्कैटर कर दिया जाए, उन खेतों में उस राख को बिखेर दिया जाए. क्यों? उसका क्या रीज़न था? रीज़न सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया एंड बिकम इन अनडिग्निफाइड पार्ट ऑफ इंडिया. क्या रीज़न दिया उन्होंने? ऐसा क्यों करें? क्योंकि उनकी जो राख है, यानी जो इंडियन जो सॉइल है और डस्ट है, उसी में वो मिल जाए, और यानी उनका अटैचमेंट इंडिया से हमेशा बना रहे, और मरने के बाद भी उनकी राख उस मिट्टी में मिल जाए. आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली. क्या बताते हैं वो लास्ट में? क्योंकि ये उनकी विल थी, वसीयत में से ये चैप्टर लिया है. आई है, मैं ये रिटन कर रहा हूँ, ये कहाँ पर लिख रहा हूँ मैं? ये अपनी विल में, वसीयत में, न्यू दिल्ली में, ऑन द 5th फर्स्ट डे ऑफ जून, यानी जून की 5th डेट में, इन द ईयर
1954 में उन्होंने ये विल बनाई थी, अपनी वसीयत बनाई थी, जिसमें कि लिखा था मेरी डेथ के बाद, मेरी बॉडी को जलाने के बाद उसका क्या करना चाहिए, और गंगा नदी के बारे में भी काफ़ी एक्सप्लेन किया था. सो आई हैव completed this chapter. Next day I will provide you work of this chapter through PDF.